शिवास्त्र का वर्णन। जब कर्ण ने इंद्रदेव पर प्रयोग किया शिवास्त्र, सबसे पहले कर्ण ने भगवान शिव से शिवास्त्र किसे प्राप्त किया। कर्ण का भगवान शिव से जुड़ा प्रसंग महाभारत की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत कथाओं में से एक है। कर्ण का तप और शिव उपासना। दानवीर और महान योद्धा कर्ण ने बचपन से ही संकल्प लिया था कि वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। इसके लिए उसने भगवान परशुराम से शस्त्र विद्या पाई, परंतु कर्ण को हमेशा और अधिक दिव्य शक्तियों की चाह बनी रही। कहा जाता है कि वह घोर तपस्या कर भगवान शिव की आराधना करता था। दिन रात वनों में जाकर उसने शिवलिंग के सामने ध्यान लगाया और भक्ति में लीन हो गया। कर्ण ने कठोर व्रत रखा, न भोजन न जल, केवल ध्यान और जप। तप से उसका शरीर दुर्बल हुआ, परंतु संकल्प अटल रहा। देवता भी उसकी तपस्या से विचलित हो उठे। अंततः महादेव प्रकट हुए और कर्ण के भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कर्ण से कहा, वत्स, तुम्हारा तप मुझे प्रिय लगा। मैं तुम्हें ऐसा अस्त्र प्रदान करता हूँ जो देवों को भी विचलित कर दे। महादेव ने कर्ण को भयंकर शिवास्त्र भवानी अस्त्र पाशुपत अस्त्र का एक रूप प्रदान किया। यह अस्त्र जब छोड़ा जाता तो आकाश से अग्नि, वज्र और बाणों की वर्षा होती। केवल शिव की अनुमति से इसे प्रयोग किया जा सकता था। यही शिवास्त्र बाद में इंद्रदेव के साथ टकराव में कर्ण ने प्रयोग किया। उसके प्रभाव से स्वयं इंद्रदेव का रथ कांप गया और देवताओं ने कर्ण की वीरता को स्वीकार कर लिया। कर्ण का यह तप और शिव का वरदान सिद्ध करता है कि वह केवल दानवीर ही नहीं, बल्कि भक्त और पराक्रमी तपस्वी भी था। शिवास्त्र का वर्णन। जब कर्ण ने इंद्रदेव पर प्रयोग किया। जब सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान शिव से प्राप्त दिव्य शिवास्त्र का संधान किया तो उसका प्रभाव समूचे आकाश और धरती पर स्पष्ट दिखने लगा। जैसे ही कर्ण ने मंत्र उच्चारण कर शिवास्त्र उठाया, उसकी नोक से अग्नि की लपटें उठने लगीं। चारों दिशाओं में दमघोंटू ध्वनि गूंजने लगी, मानो आकाश फटने वाला हो। अस्त्र से निकलती ज्वालाओं ने सूर्य के प्रकाश को भी फीका कर दिया। अस्त्र के संधान से धरती कांप उठी, पर्वत डगमगाने लगे, आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, नदियों का जल उफान पर आ गया और पशु पक्षी भय से व्याकुल होकर भागने लगे। स्वयं देवलोक में भी चिंता की लहर दौड़ गई। जब शिवास्त्र छोड़ा गया तो उसके वेग से इंद्रदेव का रथ डगमगा गया। सारथी वल्हा को भी लगने लगा मानो वह वज्रपात का सामना कर रहा हो। इंद्रदेव को महसूस हुआ कि यदि यह अस्त्र पूरी शक्ति से प्रहार करता तो उनके वज्र को भी चूर चूर कर देता। शिवास्त्र केवल विनाशकारी नहीं था, बल्कि उसमें त्रिशूल का ब्रह्मतेज समाहित था। यह अस्त्र तभी कार्य करता जब इसे धर्म और न्याय की भावना से छोड़ा जाए। यही कारण था कि देवताओं ने कर्ण के हाथों इस अस्त्र का प्रयोग देखकर उसकी शक्ति और तपस्या को स्वीकार किया। देवताओं की स्थिति। वरुण भयभीत होकर बोले, यदि यह अस्त्र पूर्ण वेग से प्रहार करेगा तो समस्त लोक डूब जाएंगे। वायुदेव कांपते हुए कह उठे, सूर्यपुत्र का यह अस्त्र हमारी गति रोक सकता है। अग्निदेव विस्मित होकर बोले, इसकी ज्वाला मेरी अग्नि से भी प्रचंड है। सभी देवता भयभीत होकर एक स्वर में महादेव का स्मरण करने लगे। संपूर्ण त्रिलोक में हाहाकार मच गया। देवता, गंधर्व, अप्सराएं सब भय से व्याकुल हो उठे।
क्षण भर को ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रलय का समय आ गया हो। देवताओं के हृदय में यह प्रश्न उठने लगा, यदि कर्ण इस अस्त्र को बार बार प्रयोग करे तो क्या स्वर्गलोक भी सुरक्षित रहेगा? यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डिजिटल भविष्य चैनल सब्सक्राइब करो ताकि आप तक और भी अद्भुत महाभारत और पुराणों की कथाएं पहुंचती रहें। जय श्री महादेव।